गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैजिक मैथ्स। आज हम लोग जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं वो उसका नाम है मेंसुरेशन। चैप्टर 9 है और बुक है मंजीत सिंह की। तो मेंसुरेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग याद करेंगे फॉर्मूलेज, क्योंकि अगर आप फॉर्मूले नहीं याद करेंगे तो आपको क्वेश्चन को लगाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। क्योंकि अगर हम फार्मूले याद करते हैं तो हमें जब हम कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि इसमें हम कौन सा फार्मूला यूज़ करें कि ये पता चल जाए, और हमें फार्मूला ही नहीं याद है तो हम 10 घंटे पीछे पेज पलटेंगे और उसमें देखते रहेंगे, और उसमें हमें समझ में भी नहीं आता है। अगर आपके दिमाग में 10 फार्मूले होंगे तो आप जल्दी से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, तो ये निकल आए या फिर इसको यूज़ करें तो वो निकल आए। इसलिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, फार्मूले याद करेंगे। अब फार्मूले आपको मिलेंगे कहाँ? ये जो मंजीत सिंह की बुक है इसमें जो हमारा चैप्टर 9 है मेंसुरेशन का, इसका जो सबसे लास्ट पेज होता है, लास्ट पेज में जहाँ पर पूरे चैप्टर की थ्योरी होती है समरी टाइप की, वहाँ पर आपको सारे फार्मूले मिल जाएंगे। फिलहाल आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन का। चैप्टर 9 है और उसके हम लोग 9.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है उसको हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन ने दे रखा है कि इन एक्सचेंज, मैं यहाँ पे क्वेश्चन नोट कर दे रहा हूँ जिन बच्चों के पास बुक नहीं है। फॉर अ स्क्वायर प्लॉट ऑफ लैंड one of whose sides 84 मीटर। ये क्वेश्चन है आपकी बुक में, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। इनको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप आसानी से लगा लेंगे। मेंसुरेशन आपका कठिन चैप्टर नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपको फॉर्मूले नहीं याद हैं तो ये चैप्टर आसान भी नहीं है। इसलिए अगर आपने फॉर्मूले याद कर लिए हैं तो बाकी आपको सिखाने का काम मेरा है, मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको फॉर्मूले याद ही होने चाहिए। रेक्टेंगुलर प्लॉट 144 मीटर लॉन्ग, 144 मीटर लॉन्ग, एंड ऑफ द सेम एरिया, एंड ऑफ द सेम एरिया एज द स्क्वायर प्लॉट, एज द स्क्वायर प्लॉट। डिटरमाइन, इसमें आपको फाइंड करना है विड्थ, मतलब आपको चौड़ाई फाइंड निकालनी है। डिटरमाइन विड्थ ऑफ, यहाँ पर मैं रेक्टेंगुलर प्लॉट की जगह रेक्टेंगल लिखने के बजाय मैं आपको यहाँ पर रेक्टेंगल वाला साइन ले रहा हूँ, रेक्टेंगुलर प्लॉट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सॉल्व करा था, उसी तरीके से हम लोग मेंसुरेशन के क्वेश्चन को भी समझेंगे। क्वेश्चन ने कहा है कि इन एक्सचेंज फॉर अ स्क्वायर प्लॉट ऑफ लैंड वन ऑफ हुज साइड 84 मीटर। यहाँ पर मैं कुछ डायग्राम बना रहा हूँ, इन डायग्राम्स को ध्यान से देखिएगा। ठीक, जैसे क्वेश्चन ने कहा, आप ये जानते होंगे कि एक्सचेंज का मतलब क्या होता है। एक्सचेंज का जैसे आप लोगों को कई ऑफर मिलते हैं कि आप ये सामान दे जाओ और इसके बजाय नया सामान ले जाओ, ऐसा कुछ एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज मतलब कुछ देना और उसके बदले में कुछ लेना, ये मतलब होता है किसका, एक्सचेंज का। चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन। इन एक्सचेंज फॉर अ स्क्वायर प्लॉट ऑफ लैंड वन ऑफ हुज साइड्स 84 मीटर। क्वेश्चन ने देखिए क्या कहा है। क्वेश्चन ने कहा है कि एक स्क्वायर प्लॉट है, क्या है, एक स्क्वायर प्लॉट है जिसकी साइड, ये देखिए ये साइड दी हुई है, जिसकी साइड कितनी है, 84 मीटर। एक स्क्वायर प्लॉट है जिसकी साइड, ये हमने कोई स्क्वायर प्लॉट ड्रॉ कर लिया अपनी तरफ से, जिसकी साइड कितनी है, 84 मीटर। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। ये इस लाइन का मतलब हो गया। अब यहां से देखिएगा, अ मैन वांट्स टू बाय अ रेक्टेंगुलर प्लॉट 144 मीटर लॉन्ग। अब देखिए हुआ क्या,
अब जैसे एक कह रहा है अ मैन वांट्स टू बाय, वांट्स मतलब होता है चाहना, तो अब एक आदमी चाहता है कि हम रेक्टेंगुलर प्लॉट लेंगे। हमारे पास है क्या स्क्वायर प्लॉट, लेकिन वो आदमी चाहता है कि हमें एक रेक्टेंगुलर प्लॉट चाहिए जिसकी साइड कितनी है 144 मीटर, मतलब उसकी जो लेंथ है वो 144 मीटर है, ठीक। एंड ऑफ द सेम एरिया, ये जो पॉइंट है ये आपका पॉइंट सबसे मेन है इस क्वेश्चन में। अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी चाहता है कि वो रेक्टेंगुलर प्लॉट खरीदे जो 144 मीटर लंबा हो, एंड ऑफ द सेम एरिया इज द स्क्वायर प्लॉट। और दूसरी बात क्या कहता है कि उसको जितना एरिया स्क्वायर प्लॉट का है उतना ही एरिया रेक्टेंगुलर प्लॉट का भी हो। सबसे मेन बात यहां पर क्वेश्चन ने ये दी है कि जितना स्क्वायर प्लॉट का एरिया है उतना ही रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया है, ठीक। अब आगे देखिए, डिटरमाइन विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। अब उनका कहना है कि आप रेक्टेंगुलर प्लॉट की क्या निकालिए, चौड़ाई, ठीक। अब देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप ये याद रखिए जितने भी मेंसुरेशन क्वेश्चन है जो मैंने आपको लीनियर क्वेश्चन वन वेरिएबल पढ़ाया था उनमें मैंने आपको दो चीजें खास बात बताई थी कि सबसे पहले आप करेंगे क्या, आपको जो गिवन है, गिवन मतलब क्वेश्चन ने हमें क्या दिया है ये लिखेंगे, ठीक। और दूसरा काम इसमें ये याद रखिएगा, फिर इसका फॉर्मूला, फिर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, गिवन। सबसे पहले हम लोगों ने क्या डाला, गिवन। ये देखते हैं क्या दिया हुआ हमें सबसे पहले दिया है क्या, स्क्वायर प्लॉट की साइड, स्क्वायर प्लॉट की क्या दी रखी है, साइड। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट, मतलब स्क्वायर प्लॉट की साइड कितनी है, देखिए 84 मीटर, तो इज इक्वल टू में लिखेंगे क्या 84 मीटर, हो गया। अब आगे देखिए, अब आगे क्वेश्चन ने कहा है कि एक आदमी चाहता है कि वो रेक्टेंगुलर प्लॉट खरीदे, उसको इस स्क्वायर प्लॉट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो रेक्टेंगुलर प्लॉट खरीदना चाहता है, लेकिन उसकी एक शर्त है कि जो मैं रेक्टेंगुलर प्लॉट खरीदूंगा उसकी लेंथ कितनी है 144 मीटर, और उस जो स्क्वायर प्लॉट का एरिया हो वही रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया हो, ये उसकी शर्त है। तो एक तरीके से इस शर्त ने हमें बहुत कुछ दे दिया है। तो अगले में हम लोग क्या लिखेंगे, अब देखिए एरिया की बात कर रहे हैं, आज मैं आपको पेरीमीटर और एरिया के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। पेरीमीटर और एरिया में क्या फ़र्क होता है। पेरीमीटर आप सुनिए, पेरीमीटर जब भी आपको बाउंड्री निकालनी हो, क्या निकालनी हो, बाउंड्री, ठीक। जैसे मतलब आपको अभी मैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए इसे मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटा बता देता हूं आपको कि जब भी आपको बाउंड्री निकालनी हो या आपको और कुछ निकालना हो, तो बाउंड्री जब भी आप निकालेंगे तब आप फाइंड करेंगे पेरीमीटर, तब आप क्या फाइंड करेंगे, पेरीमीटर। और जब आपको पूरा फाइंड करना हो, ठीक, तब आप निकालेंगे हमेशा क्या, एरिया, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्या क्या दिया गया है। अब क्वेश्चन ने दिया है कि जो एरिया स्क्वायर प्लॉट का है, ठीक है ना, जो एरिया स्क्वायर प्लॉट का है वही एरिया किसका है, रेक्टेंगुलर प्लॉट का। तो हम लोग यहां पे ऐसे लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ये, ठीक। क्वेश्चन ने यहां पे दिया है कि जो स्क्वायर प्लॉट का एरिया है वही रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया है। अब बात ये आई कि हम लोग स्क्वायर प्लॉट का एरिया कैसे निकालें। सबसे पहली बात, अगर आपको स्क्वायर प्लॉट के बारे में पता हो कि स्क्वायर में होता क्या है, आप ये याद रखिए स्क्वायर में कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स, और 4 साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं। ये आप याद रखिएगा कि स्क्वायर में चारों साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल। अगर एक 84 मीटर है, यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर मैंने बनाया है, ये 84 मीटर है, तो ये भी साढ़े 84 मीटर होगी, ये भी 84 मीटर होगी और ये भी 84 मीटर होगी। ये इसकी बहुत खास बात होती है, ठीक। अब बात ये है कि अब देखिए क्वेश्चन कैसे समझेंगे आप। अब आप ये देखिए, अगर आप स्क्वायर प्लॉट का एरिया निकाल लें, अगर आप स्क्वायर प्लॉट का एरिया निकाल लें, तो जो स्क्वायर प्लॉट का एरिया आएगा वही हमारा रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया होगा। क्यों, क्योंकि ये तो क्वेश्चन ने कहा है कि जो स्क्वायर प्लॉट का एरिया है वही हमें रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया चाहिए,
ठीक। तो और बस खास बात क्या है कि उसमें जो लेंथ होनी चाहिए वो 144 मीटर हो और एरिया इक्वल होना चाहिए, जितना एरिया स्क्वायर का है उतना एरिया रेक्टेंगुलर का है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, स्क्वायर प्लॉट का एरिया। अब बात ये आती है कि एरिया ऑफ स्क्वायर होता क्या है, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आपको क्या याद करने हैं, फॉर्मूले। अब बात यहाँ पर ये फंसती है कि एरिया ऑफ स्क्वायर होता क्या है। अगर आप फॉर्मूला देखेंगे या लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। साइड मल्टीप्लाई साइड का मतलब जो आपको क्वेश्चन ने साइड दे रखी हो, जो आपको क्वेश्चन ने साइड दे रखी हो उसकी आपको क्या लिखनी है, वैल्यू। ठीक। तो अब चलिए अब हम लोग निकालते हैं कैसे एरिया, देखिए फाइंड करते हैं, ये आपको देखना है। लेकिन आप एक काम करिएगा, आप उसको जितने फार्मूले हैं वह फार्मूले ध्यान से पढ़ लीजिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। चलिए अब हम लोग निकालने जा रहे हैं एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट। ठीक। अब फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर का, साइड मल्टीप्लाई साइड। अब देखिए साइड मल्टीप्लाई साइड होता है। अब स्क्वायर की साइड कितनी दे रखी है आपको, 84 मीटर। तो आप यहाँ का क्या कर देंगे, 84 मल्टीप्लाई 84 मीटर। मीटर जरूर लगाइएगा, वरना आपको ये पता चला आपने क्वेश्चन निकाला और उसमें आपने मीटर स्क्वायर लगाया नहीं। और एक बात आप जरूर याद रखिएगा, जितने भी एरिया होंगे आपके, क्या जितने भी आपके एरिया होंगे वो सब किस में निकलेंगे, स्क्वायर में। जैसे सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर में होगा, ये आप याद रखिएगा। ठीक है। अब देखिए, अब आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। क्या करेंगे इसको आप, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के लिए आप साइड में मल्टीप्लाई कर लीजिए छोटा सा, 4 4 16, 8 4 32, 33। ठीक। 8 4 32, 8 8 64, 64 3 67, 3 2 5 7, ये आ गया 7056। अब देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे 7056 मीटर स्क्वायर। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यार मीटर स्क्वायर कैसे आया, मैंने आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ाया है ना, जिसमें जैसे अगर x मल्टीप्लाई x होता तो क्या होता था, दोनों की पावर 1 क्या हो जाता था, x स्क्वायर। अब कुछ बच्चे ये भी नहीं समझ रहे होंगे, उसके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब बेस सेम होता है, वेरिएबल सेम होता है या बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। अगर आपके बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई भी है तो आप पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ की पावर 1 यहाँ की पावर 1 क्या हो गया, पावर 2। ऐसे देखिए यहाँ पे मीटर था, मीटर मीटर बेस सेम है, यहाँ की पावर 1 यहाँ की पावर 1 क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा स्क्वायर प्लॉट का एरिया, कितना आया, 7056 मीटर स्क्वायर। अब जितना एरिया स्क्वायर प्लॉट का है यही एरिया रेक्टेंगुलर प्लॉट का है। क्यों, क्योंकि ये तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब हमें निकालना क्या है, डिटरमाइन विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, मतलब हमें रेक्टेंगुलर प्लॉट की चौड़ाई चाहिए। लंबाई तो हमें दे रखी है 144 मीटर। चलिए देखते हैं अब हम लोग। अब देखिए, अब दूसरी बात यहां पर यह फंसती है कि आपको यहां पर एरिया पता ही नहीं होगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट होता क्या है। ठीक। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको फॉर्मूला पता चलेगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। चलिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना निकल आया, 7056 मीटर स्क्वायर। अब आप फिर से एक बार समझ लीजिए, मैं क्योंकि आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट 7056 मीटर स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ने बोल रखा था कि जो स्क्वायर प्लॉट का एरिया होगा वही रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया होगा, इसीलिए मैंने एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या लिया है, 7056 मीटर स्क्वायर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। हमने क्या करा, ये जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखा है इसकी जगह क्या लिख दिया, इसका फॉर्मूला। इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, इसका फॉर्मूला। अब आगे क्या लगा है, इक्वल लगा दीजिए, और क्या लिखा है,
7056 मीटर स्क्वायर। जो जैसा लिखा वैसे आप उतार दीजिए। ठीक, अब आपको लेंथ पता है, क्या पता है आपको? लेंथ कितनी है? 144 मीटर। लेंथ आपको पता है ना कितनी है? तो आप यहाँ क्या लिख देंगे? 144 मीटर। ठीक है, अब ब्रेथ तो आपको पता नहीं है, तो ब्रेथ की जगह आप ब्रेथ ही लिखा रहने दीजिए। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7056 मीटर स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया था, लीनियर इक्वेशन में मैंने आपको पढ़ाया था, जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है। क्या? हमें जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है हमें उसको अकेला करना पड़ता है। यहां पर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? ब्रेथ की। ब्रेथ मतलब चौड़ाई। और हमसे देखो यहां पर रेक्टेंगुलर प्लॉट की चौड़ाई पूछी गई है। ठीक, तो हमें ये निकालना है। अब इसके साथ में है कौन? 144 मीटर। इसके साथ में कौन है? 144 मीटर। ठीक है ना, इसके साथ में कौन जुड़ा है? 144 मीटर। और 144 मीटर और ब्रेथ के बीच में किसका रिलेशन है? मल्टीप्लाई का। ठीक, तो हमने अभी आपको बताया जिसकी वैल्यू फाइंड करना उसको अकेला करिए। तो इसको हम अकेला करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इसको अपने घर से भगाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपके घर में 2 लोग हों और आपको अकेले रहना है, तो आपको उसको घर से बाहर निकालना पड़ेगा। तो उसी तरीके से इसको हम लोग क्या करेंगे? हटाएंगे। और जब इसको यहाँ से भगाएंगे तो ये भी मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा, तो किस में चेंज हो जाएगा? डिवाइड में। तो क्या आ जाएगा? 7056 मीटर स्क्वायर अपॉन में देखिएगा। अब देखिए ये यहां से भागा, ठीक, मल्टीप्लाई में था, जब उस तरफ जाए किस में चेंज हो जाएगा? डिवाइड में। किस में चेंज हो जाएगा? डिवाइड में। तो ये आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, 1 मीटर से 1 मीटर कट गया। ठीक, अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। इसको क्या करिए? आप सॉल्व करिए। चलिए काटते हैं हम लोग। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। फिर हम लोगों ने काटा 36, 2 1 जा 2, 3 2 गए 1, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर काट दीजिए, आएगा 18, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। फिर काट दिए, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब देखिए, अब आप इसको और सॉल्व करिएगा। अब आप चाहें देखिए इसको 9 से डिवाइड कर सकते हैं। 9 1 जा 9, 9 4 कितना आ गया? 49। देखिए यहाँ मैंने बहुत ही सिंपल डिवाइड करा है। यहाँ मैंने पहले 2 से काटा तो यहाँ 72 आ गया। फिर इसको मैंने डिवाइड करा तो कितना आया? 3528। फिर मैंने 2 से काटा तो कितना आया? 36। इसको डिवाइड करा तो आया 1764। फिर मैंने 2 से करा तो 18 आया और इधर आया 882। फिर मैंने 2 से काटा तो आया 9 और इधर आया 441। फिर मैंने क्या करा? 9 से ही डिवाइड कर दिया। जब से 9 से डिवाइड करा तो कितना आया? 49। अब देखिए यहां पर क्या बच गया? ऊपर मीटर। तो आंसर क्या आपको क्या आ गया? 49 मीटर। ये आ गया आपका आंसर। ये आ गया आपका रेक्टेंगुलर प्लॉट का विड्थ, जिसको यहां पे बोला गया था चौड़ाई आपको फाइंड करनी थी। फिर से आज हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। इसको क्वेश्चन में कहा गया था कि इन एक्सचेंज फॉर अ स्क्वायर प्लॉट, यहां पर हम 2 प्लॉट हैं, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है और एक स्क्वायर प्लॉट है। ठीक, इनका एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है ना, अब एक्सचेंज करना है हमें तो, लेकिन यहाँ पर जो स्क्वायर प्लॉट है उसकी साइड दे रखी है 84 मीटर। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि स्क्वायर में 4 साइड्स इक्वल लेंथ की होती है। फिर आगे चलते हैं। अ मैन वांट्स टू बाय अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। एक आदमी चाहता है कि वो रेक्टेंगुलर प्लॉट खरीदे। कैसे प्लॉट खरीदे? रेक्टेंगुलर प्लॉट, लेकिन जिसकी लेंथ कितनी हो? 144 मीटर एंड सेम एरिया एज द स्क्वायर प्लॉट। और उसका यह भी कहना है कि जो एरिया हो वो दोनों का बराबर हो, जितना स्क्वायर प्लॉट का एरिया हो उतना ही रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया हो। बस फर्क क्या हो? फर्क ये है वो स्क्वायर प्लॉट है और ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है। ठीक, तो आपको निकालना क्या है? डिटरमाइन द विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। अब आपको उस रेक्टेंगुलर प्लॉट की चौड़ाई चाहिए।
ठीक। तो सबसे पहले हम ये याद रखिएगा, आप जितने भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे। गिवन का मतलब आपको क्वेश्चन में दिया क्या गया है। ठीक, सबसे पहले आपको दिया गया है साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट की, स्क्वायर प्लॉट की साइड कितनी है 84 मीटर। ठीक, और आपको एक चीज और दिया गया है कि सेम एरिया, जिसका मतलब जितना एरिया स्क्वायर प्लॉट का होगा उतना ही एरिया किसका होगा, रेक्टेंगुलर प्लॉट का। ये मैंने लिख लिया। अब बात यह है कि हम लोग स्क्वायर प्लॉट का एरिया तो निकाल सकते हैं। कैसे? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि आप फॉर्मूले याद कर लें। जब आप फॉर्मूले याद कर लेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको पता होगा कि इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें कि ये जो हमें निकालना है वो निकल सके। तो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट हमने निकाला, साइड मल्टीप्लाई साइड फॉर्म में होता है, और स्क्वायर की साइड कितनी दे रखी थी 84 मीटर। तो हमने 84 मीटर मल्टीप्लाई 84 मीटर करा तो आया 7056 मीटर स्क्वायर। अब आप देखिए, अब क्वेश्चन ने हमें ये लाइन दे रखी थी, तो हमने तो स्क्वायर प्लॉट का एरिया कितना निकला 7056 मीटर स्क्वायर, और वही एरिया किसके लिए काम आएगा, रेक्टेंगुलर प्लॉट के लिए। तो हमने ले लिया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना निकला 7056 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक, तो हमने इस सेंटेंस की जगह, इसकी जगह हमने उसका फॉर्मूला लिख दिया, और इज इक्वल टू में कितना था 7056 मीटर स्क्वायर, वो हमने लिखा रहने दिया। अब लेंथ हमें क्वेश्चन ने दे रखी है, ये देखिए 144 मीटर, तो हमने वो 144 मीटर रख दिया। और मल्टीप्लाई में ब्रेथ, ब्रेथ तो हमें पता नहीं है, ब्रेथ तो हमें फाइंड करना है, तो ब्रेथ को ब्रेथ ही लिखा हमने। इज इक्वल टू में क्या लिखा 7056 मीटर स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया है कि जिसकी भी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है उसको हमें हमेशा अकेले करना पड़ता है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर हमें ब्रेथ निकालना है, तो हमें इसका मतलब ब्रेथ को अकेला करना पड़ेगा, लेकिन ब्रेथ के साथ में कौन था 144 मीटर था, लेकिन किस रिलेशन में, मल्टीप्लाई में। ये देखिए, तो अब हमें इसको अपने घर से भगाना है। जब घर से भगाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, ब्रेथ, तो इसलिए ब्रेथ लिख दिया। अब देखिए ये यहाँ से भागा तो भाग के कहाँ जाएगा, दूसरे वाले के पास। ठीक, तो वहाँ पर किस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड में। फिर हमने सॉल्व करा तो आंसर आया 49 मीटर। ये आपका निकला रेक्टेंगुलर प्लॉट की। तो आज मैं आपको सिर्फ आज एक ही क्वेश्चन बताऊंगा। मैं इस जो पूरा मेंसुरेशन है, मैं इसके सारे क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश करूंगा, मैं आपको सारे क्वेश्चन इसके लगवाऊंगा, लेकिन आप भी कोशिश करिएगा कि मैं जो बता रहा हूं इसको आप एक घर में एक बार तो देख के लगाइएगा, समझ के लगाइएगा, 2 बार घर में एक रोज पर डे एक एक क्वेश्चन को जरूर लगाइए। जो आपने क्वेश्चन कर लिए हैं उनको आप एक एक बार और लगाइए, लेकिन उससे पहले आपको एक काम और करना है कि आपको जितने फॉर्मूले किताब के पीछे दिए गए हैं वो आप जरूर याद कर लें। फिर इसके बाद इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक।